जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल मिलाएं, हमें आप या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी को याद दिलाएंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे भयावह रोग के बारे में जिसे बवासीर कहा जाता है। कहते हैं बवासीर एक किस्म का ऐसा रोग है जो व्यक्ति को हो जाए तो व्यक्ति ना तो सोने का रहता है, ना उठने का रहता है, ना बैठने का रहता है। कहने का मतलब ये कि शरीर उसका खराब हो जाता है। बवासीर जो एक रोग है, बहुत भयंकर रोग है। ये किस तरीके का रोग है, कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, बवासीर दो किस्म की है। अच्छा। एक बादी बवासीर है, हम्म। एक खूनी बवासीर है। जी। बादी में तो गुदा के पास मस्सा सा फूल जाता है, तो आदमी को चलने फिरने, बैठने उठने में भी तकलीफ होती है। और खूनी बवासीर में जैसे नलके की टुट्टी खुलते ऐसे खून आता है लैट्रिन के साथ। और इस टाइम 100 में से 50% को बवासीर है। हम्म। ये मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ बवासीर की, परंतु जो दवाई अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें खूनी है चाहे बादी है, दोनों बवासीरें समाप्त होती 1 महीने का टाइम है। अच्छा। सबसे पहले हमें अदरक लेनी है 40 ग्राम। 40 ग्राम लेना हमने जिमीकंद। जी। अब इनको दोनों को कूट के पीस के चटनी बना देनी। अब 40 ग्राम लेना हमने चित्रक की छाल। चित्रक की छाल। अब इसको कूट के पाउडर मिला के भी उसी में मिला देना। हम्म। अब ये तीनों चीजें मिला के हमारे पास 120 ग्राम हो गई। अब हमने 80 ग्राम गाय का घी लेना है। उसके अंदर इसको धीमी आंच पे भूनना है, घी सारा इसमें शो कर देना। जब घी इसने सारे ने पी लिया तो उसके बाद नीचे उतार के जब ये ठंडी हो जाए तो देसी कीकर का गूंद 10 ग्राम पीस करके पानी में मिला के उसका लेसा बन जाएगा। इसको इसमें मिला के अब इसकी गोलियां बनानी है जितना काले चने का दाना होता है। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को ताजे पानी से लेनी है। तो आपकी बवासीर 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, लाल मिर्च, हरी मिर्च, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, तो आपको लाभ होगा। और यदि आप किसी किस्म का नशा करते हैं तो भी लाभ नहीं होगा, नशा भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें हल्के से हल्का खाना, बिना चौक की सब्जी, बिना चुपड़ी रोटी, ये खाएंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी आपको बवासीर नहीं होगी। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि बीमारी कोई भी है, ना तो मुझे उसकी टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना अपने मुंह से बोलना। मेरा नियम है कि मैं नाड़ी वैद्य हूं और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूं। मेरे को 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।
यदि आप ठीक ढंग से मेरे बताए गए नुस्खे को लिखते हैं और इसकी दवाई बनाते हैं और किसी भी आजमाइश करते तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अच्छा। आज मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। ना तो यहाँ कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर इसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 20% परमानेंट आराम मिल जाता है और 15 दिन में दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती, चाहे आपका कितना पुराने से पुराना रोग है। परंतु जो खान पान में हेरा फेरी करते हैं, परहेज पूरा नहीं करते, इसमें 2.5-3 महीने लगते हैं। जी।